हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माय सेल्फ मोहम्मद रिजवान। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछली कक्षाओं में या पिछले हमने लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया हुआ था वो उसमें हमने ग्लूकोज को भी डिस्कस किया था, फ्रक्टोज को किया था और गैलेक्टोज को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है सुक्रोज को करेंगे, माल्टोज को करेंगे और लैक्टोज को डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रा करना चाहते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम अगली वीडियोज़ को देखें उससे पहले हमें पहली वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही क्या होती है, कनेक्ट होती है। आखिर यानी लास्ट वाली वीडियो जो होती है उससे ही कनेक्ट होती है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज को बनाते हैं। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिशर स्ट्रक्चर बनानी है। उसके बाद हावर्थ स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ड्रा करते हैं। तो ग्लूकोज को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। ग्लूकोज द मीन ऑफ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में चाहे आप तो इस तरीके से इसको ड्रा करिए, इस तरीके से ड्रा करिए, या फिर आप कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर OH लेफ़्ट साइड में होगा और सभी OH जो होंगे वो क्या होंगे, राइट साइड में होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से इसको ड्रा कर लिया है। ये आपका है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। इसी ग्लूकोज की हाउस स्ट्रक्चर बनानी है तो हमने एक रिएक्शंस बताई थी आपको। वो रिएक्शन मैं अल्टीमेटली क्या करता हूँ, चूँकि आप पढ़ चुके हैं उसको हम बता चुके हैं पहले, हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं चूँकि हमें कनेक्ट करना, आपको पिछली वीडियो से कनेक्ट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से H क्लीवेज होगा। अगर हम यहाँ से क्लीवेज करें H को तो H इस फॉर्म में क्लीवेज होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यहाँ से ये क्लीवेज होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। H जो ये O अप्रोच करेगा H को, H पॉजिटिव को, और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो कॉमनली आप देखेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम अगर इधर करें तो ये H और यहाँ C, ये आपके पास O है और ये वाला H है, तो ये हो जाएगा OH। सिमिलरली बाकी सारे OH को इस तरीके से हम लिखते हैं OH। यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ आपके पास H है और यहाँ पर इस प्लेस पर आपका OH है। 3 हो गए आपके पास, 3। उसके बाद चौथा ये है OH और यहाँ पर H। अब यहाँ पर बचा आपके पास C के साथ इधर H है और इस साइड में आपके पास ऑक्सीजन बचा है। ये ऑक्सीजन किसको अप्रोच करता है, कार्बन को अप्रोच करके, और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड को मेंटेन करता है और फिर ये बन जाता है CH2OH। इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब इसकी हाउस स्ट्रक्चर्स अगर आपको ड्रा करनी है तो कैसे ड्रा करेंगे, चूँकि पायरेन से ये इंस्पायर थे और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। हेक्सागोनल स्टाइल्स में होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है एंड कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 5 है और यहाँ कार्बन 6 होता है। जो राइट साइड में होगा उसको हम नीचे लिखते हैं। जो राइट साइड में OH है तो हम यहाँ इसको नीचे लिखेंगे, और यहाँ भी राइट साइड में आपका क्या है, OH है, तो इसको नीचे लिखेंगे। जो लेफ़्ट में है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और कार्बन नंबर 3 पर क्या है, H यहाँ पर राइट साइड में है तो नीचे लिखेंगे, OH लेफ़्ट में है तो इधर लिखेंगे। यहाँ हम इसको नीचे लिखेंगे बॉटम में और इसको ऊपर लिखेंगे। जो बाहर है उसको हम ऊपर लिखते हैं CH2OH और यहाँ पर H हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हाउस स्ट्रक्चर्स में अल्फ़ा डी ग्लूकोज यानी अल्फ़ा डी पायरेनोज। बेसिकली एक चीज़ तो हमें यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ग्लूकोज के बारे में हमने किया है।
अब ग्लूकोज के अलावा हमें क्या करना, फ्रक्टोज़ के बारे में देखना है। तो फ्रक्टोज़ में क्या करना था, या फ्रक्टोज़ के पहले जो है हम गैलेक्टोज़ को देख लेते हैं। तो गैलेक्टोज़ को कैसे करना है, गैलेक्टोज़ में सिर्फ और सिर्फ कार्बन, जो कार्बन 3 एंड 4 पर जो OH ग्रुप है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो कार्बन 3 एंड 4 पर ही एडजेसेंट होगा। तो मैं यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ, ये मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, फ्रेम में आ जाना चाहिए। ट्राई करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं कुछ इसी तरीके से जैसा हमने पहले किया हुआ है। यहाँ पर H है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। 3 एंड 4 कार्बन पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर OH हम ड्रा करते हैं, लिखते हैं, और सभी जगह OH क्या होता है, राइट साइड में होता है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ये हो गया गैलेक्टोज़ हो गया। क्या हो गया, गैलेक्टोज़ हो गया। एक मिनट, स्पेलिंग मिस हो गई थी, गैलेक्टोज़, ये हुआ गैलेक्टोज़। अब इसकी रिएक्शंस कैसे होंगी, सिमिलरली जैसे इसमें रिएक्शन हमने किया हुआ है सो ऑन इसी तरीके से रिएक्शन होगी। अगर मैं आगे बढ़ाऊँ इसको, रिएक्शन को थोड़ा सा, तो इस तरीके से बढ़ के आती है, ये इस तरीके से बनती है। यहाँ से ये ब्रेक होगी, यहाँ से ये ब्रेक होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये यहाँ से ब्रेक होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, कार्बन ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और ऑक्सीजन किसको, हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। तो फिर क्या बन जाता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनती है वो मैं आपको दूसरी पेन से मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये इस H को हम इधर ले आते हैं, ये आपका हो गया C, इधर हो गया H और ये हो जाएगा आपका OH। ये हाइड्रोजन इस O के साथ ऐड हो जाता है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। अब इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ प्लस था और ये वाला कार्बन इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वैसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ H, यहाँ H, सॉरी यहाँ H, यहाँ भी H, OH, OH और यहाँ पर H। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डी गैलेक्टोज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज़ कहते हैं। अब इसकी हाउस स्ट्रक्चर्स अगर ड्रा करने हैं तो मैं नीचे ही ड्रा करता हूँ, चूँकि यहाँ पर जगह कम है। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, ये एक मिनट, ये हुआ। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा, तो OH यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर H हो गया, यहाँ भी OH है तो यहाँ H है, इस साइड में क्या है H है तो यहाँ हम H लिखते हैं, यहाँ OH लिखते हैं, इस साइड में क्या है H है और यहाँ पर हम OH लिखते हैं। जो बाहर है वो ऊपर जाएगा CH2OH और यहाँ पर H आएगा। इसे हम कहते हैं अल्फ़ा डी गैलेक्टोपाइरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, अल्फ़ा डी गैलेक्टोपाइरेनोज। तो इनकी स्ट्रक्चर्स हमने ड्रा कर लिया है, और चूँकि ये सारी चीज़ें पीछे हमने एक बार कवर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, दोबारा हमने इसलिए किया ताकि आपको ये वीडियो जो है आगे कनेक्ट कर सके लैक्टोज़ वाले उसमें, लैक्टोज़, माल्टोज़ और सुक्रोज़ में। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अब इसके बाद जो हमने कवर करना है वो फ्रक्टोज़ के बारे में देखना है। तो फ्रक्टोज़ की स्ट्रक्चर्स चूँकि हमने पहले तो ड्रा की हुई है, फिर से हम एक बार क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। और जब आप फ्रक्टोज़ को देखेंगे, चूँकि फ्रक्टोज़ जो होता है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होने की सेंस में ये इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अब कार्बन नंबर 3 पर OH होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या हो जाता है, CH2OH होता है। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या लिखते हैं, OH, यहाँ भी सॉरी एक मिनट, OH, H। अब ये आपका हो गया फ्रक्टोज़, इसकी स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज़ की स्ट्रक्चर है।
फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बाद जब हम इसको देखेंगे तो रिएक्शन जब इसको हम करेंगे, यानी जब उस तरीके से हमने रिएक्शन किया था, मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, RC+OR प्लस ROH, इस तरीके से हमने रिएक्शन किया हुआ था। तो ये रिएक्शन क्या थी, यहाँ से ब्रेक हुई थी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस तरीके से ब्रेक हुआ था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये किसको अप्रोच करता है, ये ऑक्सीजन जो है C को अप्रोच करता है, और ये जो है आपको ये अप्रोच करता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली रिएक्शन ये बनी थी, और टोटल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बन गया था ROH, RO, ये R, और यहाँ पर आपके पास क्या है, R ऑलरेडी है, इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से बनी थी। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और भी प्रोसीड करते हैं रिएक्शन को। तो प्रोसीड करने के बाद क्या होता है, ये फ्यूरेन से इंस्पायर हुए थे, यहाँ क्या है, फ्यूरेन से इंस्पायर होकर इन्होंने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाई थी। पहली रिएक्शन अगर देखा जाए तो हम यहाँ से कार्बन नंबर 5 से ब्रेक करते हैं, ये इस तरीके से ब्रेक होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि इसी कार्बन से अटैच है ये आपका CH2OH, तो हम इसको लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O ना लिखकर, चूँकि हम यहीं पर क्या करते हैं, अप्रोच कराते हैं इसको, मैं एक मिनट, ये OH इसको, H इसको अप्रोच करता है, और ये O जो होता है ऑक्सीजन इसको अप्रोच करता है। तो हम रिएक्शन बनाते हैं और ये पूरी इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या होता है, ये OH हो जाता है, और यहाँ पर है कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, और कार्बन ये 3 हो गया, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन जो है 6 ये हो गया CH2OH, और चूँकि यहाँ पर O है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 3 पर OH इधर है और H इधर है, H, ये आपका हो गया अल्फ़ा डी फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज हो गया। इसकी हावत स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो इसकी हावत स्ट्रक्चर क्या होती है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ नीचे की तरफ। ये फ्यूरेन से चूँकि इंस्पायर थे, तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ उस तरीके से थी, आपको हमने मेंशन किया हुआ था, इस तरीके से यहाँ बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ देखते हैं जो चीज़ राइट साइड में है उसको हम नीचे करेंगे, जो राइट साइड में है नीचे करेंगे, और जो लेफ़्ट साइड में है उसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। तो राइट साइड में क्या है, यहाँ पर OH है, नीचे करते हैं, लेफ़्ट साइड में ये है तो इसको हम ऊपर करते हैं, राइट साइड में H है तो इसको हम नीचे ड्रा करते हैं, और OH है तो यहाँ पर हम लेफ़्ट करते हैं। यहाँ पर OH यहाँ पर है और यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, जो बाहर है वो ऊपर होगा CH2OH, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूरेन से इंस्पायर होकर इन्होंने स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रा किया था। अब अगर बीटा का होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, इसमें ये पलट जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, तो अगर राइट साइड में होगा तो ये नीचे हो जाएगा, बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हमने इस चीज़ को पहले से हमने कनेक्ट किया है, पिछली वीडियो से हमने आपको एक बार रिकैप कराया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज में अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। इसमें कार्बन 1, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2, हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, सुक्रोज के पास। अल्फ़ा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर चूँकि अभी हमने इससे पहले ड्रा किया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज को हम मेंशन करते हैं, कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं। चूँकि इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को ड्रा किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स को। तो स्ट्रक्चर को जब हमने ड्रा कर लिया है तो क्या करते हैं, इस पर इसकी हम लोग, चूँकि जो नीचे था वो क्या होता है, जो नीचे है
जो राइट साइड में होता है वो नीचे आता है, जो लेफ़्ट साइड में होता है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पर भी इसमें क्या होता है, ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर चूँकि वो लेफ़्ट में है तो इधर जाएगा, और ये भी क्या है, OH है, यहाँ H है, ये CH2OH और यहाँ पर H में आएगा। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि दूसरा हमें बीटा डी फ्रुक्टोज के बारे में जानते हैं। बीटा डी फ्रुक्टोज को अगर देखा जाए तो इसके अगर स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें हम तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये थी कि जो राइट साइड में होगा वो नीचे आएगा, जो लेफ़्ट साइड में होगा वो ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें देखना ये है कि जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा, ये हुआ आपका, और यहाँ पर क्या होगा, ये OH होगा। दूसरी चीज़ फिर क्या है, इसके बाद फिर ये क्या है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H आएगा। यहाँ पर H आपका राइट साइड में है, यहाँ OH लेफ़्ट साइड में है। अब यहाँ पर क्या आपका है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है आपका CH2OH है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सॉरी ये यहाँ पर H होगा, सॉरी यहाँ पर H होगा। ये आपका है बीटा डी फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोपाइरेनोज होगा, बीटा डी फ्रक्टोज। अब क्या करना है, अब हमें रिएक्शन करानी है। इसमें रिएक्शन क्या करानी है, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 एंड बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन 2 कनेक्ट करना है। क्या मतलब इसका है, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में लिखता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज को। अगर आप थोड़ा सा बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा इधर इरेज करके लिखता हूँ। ये यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या कह रहा है कि कार्बन 1, ये इसका है कार्बन 1 और ये इसका है कार्बन 1। ये इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, दूसरी पेन से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इसकी। ये आपका है कार्बन 1, ये आपका है कार्बन 2, ये आपका है कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन 1 ये है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो क्या हमने देखा, ये हमने नंबरिंग कर दी है। कह रहे हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2 इंटरकनेक्ट करना है। जब इसमें इंटरकनेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें इस तरीके से OH बॉन्ड यहाँ से रिलीज़ होगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैं और सही से बना दूँ, थोड़ा सा और भी सही से बना दें। ये हुआ तो क्या हुआ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बन जाता है, ये हो जाता है -H2O। पानी को बाहर निकाल देते हैं और पानी को बाहर निकालने के बाद जब इसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में कनेक्ट होता है। फॉर्मेट को हम ड्रा करते हैं, ये आपका हो गया इस तरीके से यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पर। अब जैसे का तैसा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई हैं पहले से, वो चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहली क्या चीज़ें हैं, पहले इसमें H है यहाँ पर, इसको हम H यहाँ ड्रा करते हैं, और इधर है आपका OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है आपका H, यहाँ है आपका OH, इस साइड में H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है,
यहाँ CH2OH है। यहाँ भी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, CH2OH है, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ CH2OH, यहाँ H है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, चूँकि CH2OH यहाँ पर है तो हम यहाँ पर ड्रा करते रहे CH2OH, और यहाँ पर OH, H और OH। अब इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। या मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में भी अगर लिख दूं तो हिंदी में लिख सकता हूं इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध। ये आपका बन गया सुक्रोज बन गया। क्या बन गया, इसको हम कहते हैं सुक्रोज। यही आपका सुक्रोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के OH और H को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कनेक्ट कराकर दोनों को क्या करते हैं, H2O बनाकर हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं। और जब ये कनेक्ट होता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ बनता है, जो कि इस तरीके से सुक्रोज की स्ट्रक्चर होती है। तो यह हमने क्या बनाया, सुक्रोज के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से अगर हम माल्टोज के बारे में भी पढ़ेंगे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं माल्टोज की तरफ। माल्टोज हेडिंग डालते हैं माल्टोज। माल्टोज में क्या करते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज को ही हम कनेक्ट करते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है माल्टोज में, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 एंड कार्बन 4 को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, चूँकि कई बार हम लोगों ने किया हुआ है, मेरे साथ आप लोग भी ड्रा करेंगे अपनी कॉपीज़ में, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो गया। दूसरा भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज हम लेते हैं साइड में, ताकि जो है हम रिएक्शन आसानी से कर सकें। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये हो गया। अल्फ़ा डी ग्लूकोज में आपने क्या देखा था कि इसमें OH राइट साइड में है, यहाँ पर OH राइट साइड में है, यहाँ लेफ़्ट साइड में है, और यहाँ भी क्या है आपका OH इस साइड में है, और H यहाँ आपका है H मैं इसका बना देता हूँ, एक मिनट, पहले इसका H है, सॉरी OH है इसका, इनके पास यहाँ OH है, यहाँ इसका H है, यहाँ CH2OH है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और राइट साइड में है तो फिर क्या होगा, ये H होता है, यहाँ पर H होता है। अब इसमें भी सिमिलरली वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर OH H OH H H OH OH H CH2OH, और यहाँ पर होगा आपका H होगा। अब आपस में जब हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट कैसे करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और अल्फ़ा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 को कनेक्ट कराते हैं, तो जब इसको हम कनेक्ट कराएंगे तब क्या बनेगा, हम दोबारा फिर से रिएक्शन लिख रहे हैं, इसको हम कनेक्ट करा रहे हैं, ज़रा ख्याल से देखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो ये H
HOH। मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना रहे। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो ये हमने नंबरिंग कर दी है, कार्बन 1 2 3 4 5 6। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कार्बन 1 और यहाँ पर क्या लिखा है कार्बन 4 को आपस में क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। और जब आपस में ये कनेक्ट करता है तो क्या करता है, हम यहाँ पर इसकी फिर से स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन सिमिलरली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि पहले हो चुका है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी डिफरेंस क्या आएगी वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा और इसको बड़ा हमें बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पर ये यहाँ पर है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। नंबरिंग तो हमने कर रखी है सब। अब यहाँ पर OH को ऐड करते हैं। यहाँ OH है, यहाँ पर H है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी H है और यहाँ उसमें OH है, यहाँ H है, CH2OH और यहाँ पर आपके पास H था। अब ये क्या करता है, यहाँ पर H यहाँ पर ऊपर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ भी लिखा है, इसमें भी इसी तरीके से OH H, यहाँ पर हो जाएगा H OH H CH2OH और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा H। अब देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैजिक यही है, आपका ऑक्सीजन इससे बनता है, जुड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जुड़ता है ऑक्सीजन, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 एंड अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 आपस में कनेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है और ये होता है आपका माल्टोज होता है। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं माल्टोज कहते हैं, ये होता है माल्टोज। अगर माल्टोज की बड़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और भी फॉर्मेट में बड़ा बनाया जाए तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा और बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए। इसको बड़ा इस तरीके से करता हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चर को जब हमने ड्रा किया हुआ है तो यहाँ पर सब कुछ एक एज यूजुअल जो पहले लिखा हुआ है वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, OH H OH H H CH2OH। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H है और यहाँ भी आपके पास देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस करी हुई है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H होगा, तो यहाँ भी आपके पास H है, OH है, यहाँ पर यहाँ आपके पास H है, यहाँ OH है, यहाँ आपके पास H है, यहाँ OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर आपके पास है CH2OH। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रा हो रही है और देखेंगे तो फिर ये पूरी स्ट्रक्चर इसकी है, इसको हम कहते हैं माल्टोज कहते हैं। ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है आपका माल्टोज है। क्या है, माल्टोज है। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इजी मोड में हमने आपको बताया है और कहीं से कुछ करना नहीं है, कहीं और नहीं जाना है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें इजी मोड में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर या पेशेंस बना कर देखिएगा,
पुरानी वीडियोस का देखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं दूसरी या नई वीडियोस को देखते हैं उससे पहले क्या होता है दो पुरानी वीडियोस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस नॉलेज को इसमें क्या किया है, इंक्लूड किया है, फिर उसके बाद आगे की वीडियोस को हमने क्या किया, अपडेट किया है। तो हमने क्या किया, इसको माल्टोज़ को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो लास्ट हम करेंगे, इसके बाद जो है माल्टोज़ के बाद लैक्टोज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चलते हैं लैक्टोज़ को डिस्कस करने के लिए, कवर करने के लिए। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर लैक्टोज़। एक्चुअली लैक्टोज़ कहाँ से होता है? लैक्टोज़ हमने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या फिर छोटे बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें मिल्क पाउडर पिलाया जाता है जिसमें लैक्टोजन होता है, यानी वो डाइसैकेराइड्स होता है। और डाइसैकेराइड चूँकि हमने इससे पहले 2 स्टेप्स को हमने कवर किया हुआ है, जिसमें आपने सुक्रोज़ को देखा है और माल्टोज़ को देखा था। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैक्टोज़ की बारी आती है। लैक्टोज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो लैक्टोज़ में क्या करते हैं, एक चीज़ क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज़ होता है और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। इन दोनों को आपस में कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के साथ कनेक्ट करते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज़ का कार्बन 1 एंड बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 आपस में कनेक्ट करते हैं। आइए चलते हैं, बिना देर के वे इसको कनेक्ट कराते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज को अगर देखें, इसके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से, थोड़ा सा ये बड़ा मैं बना रहा हूँ और ये थोड़ा सा मिस हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। बीटा डी गैलेक्टोज़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर H, सबसे बड़ी बात क्या होती है, OH किधर होगा, OH ऊपर की साइड में हो जाता है। बीटा की साइड में क्या होता है, OH ऊपर H नीचे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH नीचे, यहाँ पर ऊपर। और चूँकि बीटा डी गैलेक्टोज़ है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ OH नीचे होगा, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ पर H, यहाँ पर C, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, CH2OH। ये आपका हो गया बीटा डी गैलेक्टोज़ हो गया। क्या हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज़ हो गया। बीटा डी गैलेक्टोज़ को बीटा डी ग्लूकोज के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको बीटा डी ग्लूकोज के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनती है बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर OH इसमें नहीं, ऊपर की साइड में आएगा, चूँकि वो क्या है, लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर OH, H, OH और यहाँ पर है क्या हो जाएगा आपका H होगा, यहाँ पर OH, H, H, CH2OH। आपके पास बीटा डी गैलेक्टोज़ यहाँ पर है और यहाँ पर है, बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से आपस में हम क्या कराते हैं, कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कनेक्ट कराते हैं। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बनाऊँ तो या फिर यहाँ पर लिखूँ, मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ ताकि जो है वो मेंशन सही से हो सके। यहाँ पर एक लाइन खींचकर बनाता हूँ। सबसे पहला क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज का क्या करते हैं, कार्बन 1, इसका कार्बन 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 को आपस में कनेक्ट कराते हैं, जब ये आपस में कनेक्ट कराते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं रिएक्शन यही करा दे रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपस में, ये पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। यहाँ भी अगर देखा जाए तो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन 6।
ये चीज़ें जो हमने देखी है, अब कह रहा है कि कार्बन 1 एंड कार्बन 4 को आपस में कनेक्ट कराते हैं। तो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 को जब आप आपस में कनेक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ से H को आपस में कनेक्ट करा देते हैं। ये क्या बना लेते हैं, H2O बन जाता है। क्या बनता है, H2O बनता है। और जब ये आपस में कनेक्ट होगा तो फिर कैसे होगा, इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रा करते हैं। तो फिर कैसे ड्रा करते हैं, चूँकि पहले से हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, यहाँ पर ये यहाँ पर, और ये थोड़ा सा कनेक्टिंग जो होगी कुछ इस तरीके से होगी कनेक्टिंग इसकी। यहाँ देखिएगा ऐसे कनेक्टिंग होगी। ये देखिएगा यहाँ पर। अब क्या कनेक्टिंग है वो कनेक्टिंग देख लेते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आप मेंशन कर लो, जो चीज़ें आपने पहले से यहाँ लिखी हुई हैं वही चीज़ें यहाँ मेंशन कर लो। OH यहाँ पर है, OH आपने लिख लिया। H यहाँ पर है, H आपने यहाँ लिखा। OH यहाँ पर है, OH आपने यहाँ लिखा। H यहाँ पर है तो H आपने यहाँ लिखा। यहाँ पर H है तो आपने H लिखा, यहाँ OH लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ CH2OH लिखा, और यहाँ पर क्या आपके पास है, H है तो आपने H को यहाँ मेंशन किया। उसके साथ यहाँ पर क्या है, नीचे H है, यहाँ पर इसके नीचे H है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। इसके साथ यहाँ दोनों में क्या है, OH है, यहाँ H है, यहाँ भी H होगा, ये भी OH होगा, H होगा, और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH होगा। हमने क्या देखा, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन से बॉन्ड को, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने क्या देखा, ये लैक्टोज है, कुछ इस तरीके से रिएक्ट होकर ये हॉट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं या लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, बीटा डी गैलेक्टोज के कार्बन 1 को हमने बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन 4 से हमने रिएक्ट कराया और क्या बन गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स इसकी फॉर्मेट यानी बन गई है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो हमने आज सुक्रोज को किया, लैक्टोज को किया, माल्टोज को किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स करिएगा, हम आप अपनी वीडियोज़ में अपग्रेड करेंगे। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।